आज हम बनाने वाले हैं प्याज का ऐसा लच्छा पराठा जो बाहर से होगा एकदम कुरकुरा और अंदर से रहेगा मसालेदार और नरम। इसे बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई मुश्किल तरीका अपनाना होगा। ऊपर से थोड़ा मक्खन, साथ में दही या चाय और बस मज़ा ही आ जाएगा ये प्याज का चटपटा पराठा खाकर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ज़बरदस्त स्वाद वाला प्याज का लच्छा पराठा बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बोल के अंदर टोटल 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लें। आप चाहें तो आटे के अंदर और भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि अजवाइन, कसूरी मेथी वगैरह, लेकिन मैं सिंपल आटा लगा करके ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज का लच्छा पराठा, तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्लेवर्स ऐड हो जाएंगे। तो बस अब पानी डालते हुए हम इसका टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम लच्छा पराठा बनाएंगे उसमें आपको टाइट आटा लगा करके ही तैयार करना है, वरना जो स्टफिंग तैयार करेंगे प्याज की उसके मॉइस्चर से आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो पराठे को फिर बेलने में, हैंडल करने में परेशानी आएगी। तो जैसे पूड़ी के लिए हम टाइट आटा लगा करके तैयार करते हैं ना, वैसे ही आटा लगा करके इसका हमें तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने लच्छा पराठा बनाने के लिए सिर्फ गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसे पूरा मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने आटा लगा करके भी तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। अब हम प्याज को हाफ कट करेंगे और हाफ कट करने के बाद जो इसके सेंटर में सफ़ेद पार्ट होता है ना, उसे हम हटा देंगे और फिर इसे इस तरह से पतली और लंबी स्लाइसेस में कट करेंगे। प्याज का सेंटर पार्ट हटाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम प्याज को इस तरह से काटते हैं तो इसके जो लच्छे होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। तो इस तरह देखिए, हाथ लगाते ही सारी जो स्लाइसेस हैं वो अलग हो गई हैं। बाकी जब हम इसे आगे पकाएंगे स्टफिंग में, तब आसानी से सारे स्लाइस बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगे। तो बस सारे प्याज मैंने इसी तरह से काट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप स्टफिंग सरसों के तेल में या घी में, जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसमें बना सकते हैं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ 2 चुटकी हींग और कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। इस स्टफिंग में आप हींग का इस्तेमाल ज़रूर से करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, हम इसके अंदर 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ ये जो कटे हुए प्याज है ना, वो भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार लगभग 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें और बस हम 2 से 3 मिनट अब प्याज को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इससे जो प्याज होगा वो अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये कैरमलाइज होने लगेगा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो जब 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए प्याज को हम पकाएंगे तो ये सॉफ्ट तो पड़ ही जाएगा, साथ ही ये काफ़ी अच्छा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो देखिए, जो प्याज का कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद प्याज है वो ओवर कुक नहीं होगा। अब हमें बेसन पर ध्यान देना है, यानी बेसन को बहुत ही अच्छे से पका करके लेना है, क्योंकि यदि बेसन कच्चा रह गया तो स्टफिंग का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए ही हमें बेसन को अच्छे से प्याज के साथ पका लेना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बेसन को पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी ये हल्का लाइट रेड हो जाएगा। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और धीरे धीरे ये जो स्टफिंग होगी ना, वो काफ़ी अच्छी खिली खिली हो जाएगी। जब हम शुरुआत में बेसन ऐड करते हैं तो वो काफ़ी चिपकता है, लेकिन जैसे जैसे इसे अच्छे से पकाएंगे तो बेसन खुलने लगेगा और उससे स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी खिली खिली हो जाएगी। तो देखिए, बेसन काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथों में क्रश करके डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर,
1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और बढ़िया चटपटे टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर लास्ट में नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन पाउडर मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाए और ये बहुत ही अच्छा अपना फ्लेवर ऐड कर दें इस स्टफिंग के अंदर। तो देखिए जो स्टफिंग है ना कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और क्या कमाल की खुशबू भी इसमें से आने लगी है। तो बस ये ऑलमोस्ट डन है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है और इसी के साथ 1 चम्मच इसमें चीनी ज़रूर से ऐड करें, इससे स्टफिंग का फ्लेवर काफ़ी इनहेंस हो जाता है। और लास्ट में खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर स्टफिंग को हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये लीजिए हमारी खुशबूदार चटपटी मज़ेदार प्याज की स्टफिंग बन करके तैयार है। इस स्टफिंग को आप काफ़ी समय तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें पका करके ली हैं तो जो प्याज होगा ना वो अब बिल्कुल भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करेगा, ये लंबे समय तक ऐसे ही खिली खिली ही बनी रहेगी। तो चलिए अब हम आटा भी चेक कर लेते हैं। आटा काफ़ी अच्छा सेट हो गया है, लेकिन एक बार फिर से हम इसे थोड़ा सा गूंद कर और स्मूथ बना लेते हैं। और अब आटे में से हम एक लोई तोड़ेंगे, बस जैसे रोटी के लिए हम लोई तोड़ करके इसे बेलते हैं बस वैसे ही इसे बेल लेना है। तो हल्का सूखा आटा डस्ट करते हुए मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। बस इसकी साइज हमें रोटी से बड़ी रखनी है, लेकिन मोटा नहीं बेलना है। अब एक रोटी बना करके हम साइड में कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी लोई लेकर इसे भी अच्छे से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमें 2 रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्टफिंग। तो मैं ढेर सारी स्टफिंग इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि जब पराठा खाएं और उसमें जब तक अच्छे से स्टफिंग का फ्लेवर ना आए तो मुझे तो पराठा खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो अच्छे से स्टफिंग को मैंने चारों ओर फैला लिया है। अब जो पहली रोटी हमने बेली थी वो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह उंगलियों की सहायता से प्रेस करते हुए दोनों रोटी को आपस में चिपका देंगे। तो स्टफिंग होगी ना वो जल्दी से निकलेगी नहीं, क्योंकि ये जो स्टफिंग होती है ना वो काफ़ी खिली खिली होती है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती है। तो जब हम लच्छे बनाते हैं इसमें तो निकलने का चांस होता है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से पराठा बन जाएगा। फिर हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे, ज़्यादा चौड़े या बारीक कट नहीं लगाने हैं, इस तरह से मीडियम साइज के कट ही लगाएं। और फिर देखिए कितना आसान है, बस एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स को लपेटते जाएं। तो बहुत ही आसानी से हमारा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो जाता है। लच्छा पराठा बनाने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, लेकिन यदि इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इसमें ढेर सारी स्टफिंग आप भर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और ये जो स्टफिंग होती है ना वो बाद में तवे पर जाकर और सिकती है तो एक अलग ही फ्लेवर ऐड कर देती है। तो बस मैंने इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, ऊपर थोड़े तिल और हरा धनिया और लगा दिया है। तिल आप ज़रूर से लगाएं, इससे जब लच्छा पराठा तवे पर सिकता है, तिल रोस्ट हो जाता है ना तो उसमें और भी अच्छा क्रंच ऐड कर देता है और टेस्ट ऐड कर देता है। तो बस इसे देखिए कितनी आसानी से मैंने बेल लिया है। बहुत ही अच्छा सुंदर हमारा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो गया है और स्टफिंग भी आप देख सकते हैं भर भर के दिखाई दे रही है। तो बस यहाँ पर साइड में मैंने तवा गरम कर लिया था, इसे सेक लेते हैं। अच्छे गरम तवे पर आप इसे सेकें, क्योंकि यदि कम गरम तवे पर हम पराठे को सेकते हैं ना तो वो हार्ड हो जाता है। तो इसे हमें अच्छे से सेक लेना है और ये फटाफट ही सिक जाता है, क्योंकि हमने बहुत ही पतला लच्छा पराठा बना करके तैयार किया है तो सिकने में भी समय नहीं लेगा। तो जब एक साइड से ये सिक जाएगा तो पलटकर हम दूसरी तरफ इसके घी या तेल लगा देंगे और इस तरह से 1-2 बार अलटते पलटते हुए घी लगाते हुए इसे बढ़िया से सेक लेंगे। तो ऊपर से ये काफ़ी अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से प्याज की काफ़ी अच्छी सॉफ्ट कैरेमलाइज स्टफिंग बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करती है इस पराठे के अंदर। और आप देख ही सकते हैं क्या बढ़िया लच्छे बने हैं इसके अंदर, क्या कमाल का दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा पराठा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये रेसिपी ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।